बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं चांद तारा के खिलाफ हूं। भैया, मुझे किसी भी ड्रामे के खिलाफ होने का नुकसान होता है। अगर मैं आपको टेक्निकल एंड से बताऊं तो कोई ड्रामा अच्छा हो और फिर उसकी मैं जब तारीफ करता हूं तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। अगर आप लोग जानना चाहो तो कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। इसलिए आप लोग ये बात मत सोचा करो कि मैं किसी स्पेसिफिक ड्रामे या कैरेक्टर या एक्टर या एक्ट्रेसेस के खिलाफ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, 2023 में पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले जो स्पेसिफिकली ड्रामास हैं रमज़ान के, उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। किसी और को ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट मैं एज अ ड्रामा एनालिस्ट बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुआ हूँ। इतनी बड़ी कास्ट के साथ जो ड्रामे खास तौर पे लॉन्च किए गए वो बिल्कुल बकवास थे। हाँ, लेकिन फेरी टेल और तेरे आने से रिलेटिवली बेहतर ड्रामे हैं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड हर साल जिस तरह के ड्रामे रमज़ान में आते हैं और जितना ज़्यादा वो हमारा दिल जीत के जाते हैं, वो एक चीज़ है जो इस साल बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। तो आई थॉट कि मेरी तरह बहुत सारे लोग जो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे इस रमज़ान में लॉन्च होने वाले ड्रामे, उनको बताए जाएं कि भैया ये 5 ऐसे ड्रामे हैं जो ऑल टाइम फेवरेट थे, और अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा नहीं देखा तो आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे, इनके मैं वन बाय वन नाम बताऊंगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है हम तुम। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा इस ड्रामे की तारीफ कर चुका हूँ। इसको लिखा है साइमा अकरम चौधरी ने, जिन्होंने इस साल चांद तारा ड्रामा लिखा, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन हम तुम ड्रामे का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। हम तुम ड्रामे का प्लॉट अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो यहाँ पर आपको 2 भाई और 2 बहनें दिखाई गई थी। 2 भाई एक ऐसे थे कि मतलब जिसमें बड़ा भाई दिखाया गया एक बहुत ही अच्छा शेफ़, और उसको प्यार है अपने नेबर में एक लड़की से जो बड़ी ज़्यादा फिटनेस एक्सपर्ट है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है एक ऐसा कैरेक्टर जो बचपन से ही उस लड़की की छोटी बहन का राइवल है, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कुछ इस तरह से भी बन जाती है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और दूसरे जो हैं उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनती है। एक नई स्टोरी थी, और यहाँ पर जिस तरह का फिर सीन दिखाया जाता है कि इन लड़कियों का बाप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हमेशा से सोचता है कि उसका बेटा नहीं है, और ऐसे में उस लड़के को बहुत प्यार करता है जिस लड़के का बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं बनता उसकी छोटी बेटी के साथ। तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्टोरी बन जाती है किस तरह से ये फिर मुंह चढ़ाकर और डिफरेंट फजूल हरकतें करके आपका दिल जीतता है हमारा आहत रज़ा मीर। दूसरी तरफ रमशा का करैक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे पॉइंट पर अपने बाप को समझाती है कि आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी, लेकिन किस तरह से इस पूरे ड्रामे की स्टोरी ही चेंज हो जाती है लास्ट एपिसोड तक। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि हाल ही में लॉन्च होने वाले जितने भी ड्रामे हैं एटलीस्ट उनसे तो ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने हम तुम ड्रामा देख रखा है तो आई एम श्योर कि शायद आप लोगों ने चौधरी एंड सन्स ना देखा हो। इसके अंदर जो सुहेल अहमद हैं वो एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन हैं, ऑल्दो के बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहे हैं। इस ड्रामे में उन्होंने अपना बड़ा कमाल का काम करके दिखाया। ख़ास तौर पे इमरान अशरफ, जो अभी हाल ही में लॉन्च होने वाला ड्रामा इनका हीर द हीरो, उसमें तो बहुत ही स्टूपिड लग रहे हैं। लेकिन अगर आपने इमरान अशरफ का एक फ़नी अच्छा ड्रामा देखना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप चौधरी एंड सन्स देखें। वहाँ पर आपको आपकी चहेती आयज़ा खान भी मिल जाएंगी और बहुत अच्छा रिलेटिवली काम कर रही हैं। उतना अच्छा तो नहीं जितना वो पहले दूसरे उन कॉमेडी ड्रामास में कर चुकी हैं जिनका मैं अभी नाम लूँगा, लेकिन इसके अंदर भी रिलेटिवली इसका बहुत अच्छा रोल था अगर हम कंपेयर करें स्पेशली इसको चांद तारा के साथ। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं चांद तारा के खिलाफ हूँ। भैया, मुझे किसी भी ड्रामे के खिलाफ होने का नुकसान होता है। अगर मैं आपको टेक्निकल एंड से बताऊँ तो कोई ड्रामा अच्छा हो और फिर उसकी मैं जब तारीफ़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी। अगर आप लोग जानना चाहो तो कोई अपना नुकसान क्यों करेगा। इसलिए आप लोग ये बात मत सोचा करो कि मैं किसी स्पेसिफिक ड्रामे या कैरेक्टर या एक्टर या एक्ट्रेसेस के खिलाफ हूँ। सो चौधरी एंड सन्स बड़ी अच्छी स्टोरी रखता है, कास्ट भी काफ़ी अच्छी है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर पंजाब का टच लेना है, जो कि हीर द हीरो में काफ़ी देने की कोशिश की, वो कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड,
यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो वो मज़ा नहीं दे रहा। लेकिन चौधरी एंड सन्स में आपको बहुत मज़ा आएगा, आप ट्राई करके देख लो। मेरे कहने पे सिर्फ 5 एपिसोड्स देखो और फिर खुद कंपेयर करो। इस ड्रामे को भी लिखा था साइमा अकरम चौधरी ने, सैयद वजाहत ने इसको डायरेक्ट किया था और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही। ओवरऑल स्टोरी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगला जो ड्रामा मैं आपको बताऊंगा दैट इज़ अ मस्ट वॉच ड्रामा, और आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपको कॉमेडी ड्रामास देखने का बहुत शौक है, पहले तो इट्स वेरी रेयर कि आपने ये ड्रामा ना देखा हो, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से समहाउ ये मिस हो गया है तो आपको सबसे पहले इस ड्रामे को देखना है जिसका नाम है चुपके चुपके। इसको मैं कुछ ऐसे ही डिफाइन करूंगा कि अगर आप आजकल कोई भी ड्रामा देख रहे हो कॉमेडी और आपको वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामे की तरफ मूव करवाना चाहूँगा। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो सारे ड्रामे छोड़ के, रिगार्डलेस के वो कितने सीरियस हैं या फिर ऐसे में बहुत ही फ़नी हैं, आपको इस ड्रामे को स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉमेडी तो है ही लेकिन साथ में स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कज़न्स का जो क्लैश दिखाया गया है, फिर जिस तरह से नवाब की 2 बेगमात और उनके बच्चों के आगे से क्लैश, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपके हर दूसरे कैरेक्टर के अंदर एक स्टोरी मिलेगी। सिर्फ ये नहीं कि लीड कास्ट के दरमियान ड्रामा घूम रहा है, एक एक कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। और हो सकता है कि आपके भाई का कोई और फेवरेट कैरेक्टर हो, आपकी मामा का कोई और हो, आपका कोई और हो, तो एक टीम भी बन जाती है, ख़ास तौर पे अगर आप ये ड्रामा अपनी फैमिली के साथ देखते हो। तो एक अच्छी स्टोरी रखता है चुपके चुपके ड्रामा, और बहुत ही मज़े की यहाँ पर आयज़ा खान ने ख़ास तौर पे एक्टिंग की है, जिसको मैं आज तक अप्रिशिएट करता हूँ जब हम बात करते हैं किसी दूसरे तीसरे कॉमेडी ड्रामे की जहाँ पर आयज़ा को कास्ट किया गया है। जैसे हाल ही में चांद तारा, अगेन डेफिनेटली यही डिस्कस करने में आएगा, क्योंकि बड़ी टीआरपी के साथ एक ऐसा ड्रामा है जिसको लोग बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ देख तो रहे हैं, लेकिन बच्चों को पसंद आ रहा है। अगर बात करें थोड़े से मैच्योर लोगों की, तो वो लोग समझते हैं कि इट्स फुल ऑफ शिट, जबकि टारगेटेडली मेरे ख्याल से शायद आई वांट टू एजुकेट के नॉन अदर सीजन, लेकिन रमज़ान के अंदर बड़े छोटे सब जो है ना वो रमज़ान के ड्रामास देखते हैं। तो चुपके चुपके इज़ वन ऑफ दैम, जिसको मैं बहुत ज़्यादा कुडूस करूँगा। आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो फ़ौरन से देखें। अगला जो ड्रामा आता है हमारे पास दैट इज़ मकाफ़ात। मकाफ़ात के सीज़न को भी आप रख सकते हैं और ख़ास तौर पे आप दिखावे के सीज़न को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रामे हैं ये एपिसोड वाइज चेंज होते हैं। हर एपिसोड में एक नई स्टोरी देखने को मिलती है, और ख़ास तौर पे चूंकि रमज़ान में आप थोड़े से ज़्यादा रिलीजियस होने लग रहे होते हो, तो आपको भी अच्छा लग रहा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ देखी जाए जिससे हमें एक सोशल लेसन मिले, जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, हमारे अंदर का ज़मीर जागे, एक सच्चा मुसलमान जागे। तो एज़ पर सीज़न दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू वॉच कि आप मकाफ़ात का सीज़न देखने शुरू कर दो, या फिर ऐसे में आप दिखावे को देखो, तो आप बहुत कुछ सीखोगे भी, आप इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगे। और ओवरऑल हर एपिसोड के अंदर एक बड़ी क्रिस्प, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, जिससे आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, स्पेशली अगर आपको रोज़ा लग रहा है। तो मकाफ़ात और दिखावे को देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं, जिन लोगों ने ख़ास तौर पे ऑलरेडी देख रखा है ये सीज़न, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, कमेंट्स में बताते जाएं, ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी देख के अपना माइंड बनाएं। अब हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जिसकी कॉपीज़ बनाने की लातादाद कोशिश की गई है और अब तक फिलहाल इसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं आता। इस ड्रामे का नाम है सुनो चंदा। सुनो चंदा लव एंड हेट पे बेस करता एक ऐसा ड्रामा था जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और आप ये जितने भी दूसरे ड्रामे देखते हैं ना, चाहे हम तुम है या कोई भी दूसरा ड्रामा जिसके अंदर 2 कैरेक्टर एक दूसरे के काफ़ी ऑपोजिट हैं और दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, वो बेसिकली सुनो चंदा से ही इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि सुनो चंदा में फैमिलीज जो थी वो शादी करवाना चाहती थी, जबकि जो कपल था या जो मेन लीडिंग कास्ट थी वो एक दूसरे की प्लानिंग कर रहे थे किस तरह से हम अपनी शादी को रुकवाएं। और जिस इंटरेस्टिंग मैनर में इस ड्रामे को पेश किया गया, यहाँ पर इकरा अजीज़ ने बहुत ही फिनोमिनल एक्ट किया। आई एम नॉट श्योर कि वाई शी इज़ अवे फ्रॉम द ड्रामा इंडस्ट्री, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही आजकल, ना ही हमें सीरियस ड्रामों के अंदर और ना ही ऐसे में कोई उनका कॉमेडी ड्रामा आ रहा है, बट शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। फरहान सईद ने बहुत ही कमाल का रोल किया और ओवरऑल वो इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहे थे। तो ये वो 5 ड्रामे हैं जो अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी ड्रामा नहीं देखा और आप इस टाइम कोई भी रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान ड्रामा देख रहे हो,
तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि इन पांचों को पहले देख लो, या इनमें से अगर कोई चीज़ नहीं देखी तो पहले ये देखो फिर बाद में आओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो आप इसलिए देख लो ना ताकि आपको नई स्टोरी देखने को मिले या फिर आप इंजॉय कर सको। तो अगर इनमें से कोई नहीं देखी चीज़ तो पहले ये देखना बनता है। इन सब में से अगर आप मेरा फेवरेट जानना चाहो तो दैट इज सुनो चंदा, लेकिन आई एम श्योर के बहुत सारे लोग शायद इससे डिसएग्री करें क्योंकि चुपके चुपके की भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो किसको कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन 5 ड्रामों में, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।